गैयाओं की सेवा करता था। इतना सीधा था कि पूरे आश्रम के बालक, आश्रम के गुरुजी सब उसको बोलते थे भोंदू। उसका नियम था, वो शाम को जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे बैठ करके अपने गुरुजी के प्रवचन सुनता था। कथा सुनने से ठाकुर जी से प्रेम कैसा होता है ये हम बता रहे हैं। तो एक बार गुरुजी वर्णन कर रहे थे कथा में कि भगवान श्री कृष्ण भांडीर वन, यमुना जी के पल्ली पार भांडीर वन में गैया चरा रहे थे। और भांडीर वन में गैया चराते हुए श्री कृष्ण का है, बोले मोर मुकुट धारण किया है, वैजंती माला पहनी है, वेणु का रौ कर रहे हैं, मधुर बांकी अदा से चल रहे हैं, पीली धोती पहनी है, सुंदर नीला पटका पहना है, ठाकुर जी में से कस्तूरी की सुगंधी आ रही है। और ठाकुर जी गैयाओं आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, चारों तरफ गैयाओं के बीच में ठाकुर जी हाँकते भय गैयान को चल रहे हैं। अब सामने बैठा भोंदू सुन रहा था। भोंदू बोला गैया चराने तो मैं भी जाता हूँ, और 2-3 बार तो मैं भी भांडीर बन गया हूँ, मुझे तो श्री कृष्ण नहीं मिले। उसके चित्त में ये बात नहीं आई कि ये द्वापर युग की बात बता रहे हैं। उसको ये लग रहा है कथा सुनते सुनते कि गुरुजी कह रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कृष्ण गैया चरा रहे होंगे। पर भोंदू के मन में आया, ये गुरुजी कह रहे हैं भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, इसका मतलब भांडीर वन तो मैं भी जाता हूँ, मुझे तो नहीं मिलते ठाकुर जी। फिर स्वयं कोई टोक करके बोला, अरे भोंदू तू भोरो है, तेने खोजो ही नाए होगो, तू भांडीर बन जावे, गैयान को चर तो भयो छोड़ के स्वयं पेड़ के नीचे जाके सो जाए, कहाँ तो मिलेंगे ठाकुर जी। अब की बार जाऊंगो ढूंढूंगो ठाकुर जी कहाँ हैं। इतना बोला। अगले दिन गैया चराने के लिए गया तो भांडीर वन में अब वो तो ढूंढने लगा। गुरुजी से प्रवचन में सुना था कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी मिलते हैं, तो कदम्ब के वृक्ष ढूंढने लगा, कहाँ है कदम्ब वृक्ष। गुरुजी ने कहा था जहाँ छांव होती है ठाकुर जी वहां बैठते हैं, तो छांव में जाके ढूंढने लगा। गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी यमुना जी के तट पर मिलते हैं, तो यमुना पुलिन पर घूमने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब तो रोज भोंदू ढूंढे, पूरा भांडीर वन ढूंढ लिया। 4 दिन बाद श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया, बोले कि ये भोंदू रोज ढूंढता है मुझको, इसको लगता है मैं गैया चराने आता हूँ, आज इसकी मनोकामना पूरी कर ही देता हूँ। और आज भोंदू जैसे ही भांडीर वन में गया गैया चराने के लिए, तभी क्या दिखता है, असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा है, विशाल सींग सब गैयाओं के, ये महाराज विशाल गैया। और जैसे ही वो गैया इतर हुई, इतर होती उसने क्या देखा, श्याम वर्ण त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए श्री बाल कृष्ण चलते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। मोती की लड़ धारण करी है, घुंघराले केश हैं, एक मोर पिछ ऊपर पहना हुआ है। श्याम वर्ण के ठाकुर जी चलते भय गैया चराते भय आ रहे हैं। ऐसे बढ़िया सुंदर एक डंडा अपने कंधा पे लगा के और दोनों हाथ ऐसे उस पर पधरा करके ठाकुर जी चलते भय गैयान के पीछे पीछे आ रहे हैं। भोंदू ने जैसे ये स्वरूप देखा, वहीं से दंडवत होने लगा, जय हो जय हो जय हो आम सुंदर। ठाकुर जी उसके पास आके खड़े हो गए। अब वो तो उसके तो हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी को देख के। ठाकुर जी बोले, अरे यहाँ कहा कर रहे है। अब तो वो तो बोल ही नहीं पा रहा, उसका तो मुंह कांप रहा है। ठाकुर जी बोले, घबराए मत, तो मारवे थोड़ी आया हूं मैं। अच्छा ये बता तेरा नाम कहा है। तो भोंदू ने उत्तर दिया, मेरो नाम भोंदू है। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी बोले, कहा नाम बताया तेने। बोले मेरो नाम भोंदू है। ठाकुर जी तो बैठ गए, जोर जोर से हंसने लगे, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे, लोटपोट है करके। ठाकुर जी फिर पूछे, तेरा नाम कहा है। बोले मेरो नाम भोंदू है। अब तो ठाकुर जी इतने खुश हुए, उसको ऐसे गले में उसके गलवैया डाल करके अपने हृदय से लगा, वो तेरा नाम बड़ो सुंदर, सुन तू मेरो मित्र बन जा, आज तो मैं तेरा मित्र हूँ। भोंदू के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मैं आपके लायक ना हूं ठाकुर जी। बोले ऐसे क्या बोले, देख तू भी गैया चरावे मैं भी गैया चराऊं, तू गैया को दूध काढ़े मैं गैया को दूध पीऊं, तू गैया को दूध काढ़ के मक्खन बनावे मैं मक्खन खाऊं, तू भी भांडीर बनावे मैं भी भांडीर बनाऊं, हम दोनों एक से। और सुन, तू भी भोंदू और मैं भी भोंदू, हम दोनों मित्र हैं, सब तो समान है। भोंदू बोलो, आप भोंदू कैसे। बोले मैं हूं भोंदू, दुनिया के भगत आमे,
100 रुपया चढ़ा करके 1 करोड़ मांग के जाए, मैं दे दूं। मैं हूं भोंदू, सीधो हूं, सबन पर कृपा करता हूं, तेरे जैसो सीधो हूं। भोंदू से मित्रता हुई। ठाकुर जी बोले अब बात ही बना तो रहेगो, कछु खवावे को पिवावे को भी, चल जल्दी निकार, कछु खवा, मुझको भूख लग रही है। भोंदू 2 रोटी लेके गया था बस। उसने 1 रोटी ठाकुर जी के आगे धर दी, और इतना भोंदू है, अब हम आप सब लोग होते तो हम तो इतने चतुर, सब धर देते साहब ठाकुर जी के आगे, पर भोंदू ने एक ही दिया, वो एक मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी के आगे धर दी, वहां में अचार धर दियो। ठाकुर जी ने चट चट सवरी रोटी खा ली। अब भोंदू से कहने लगे, अरे तेरो मित्र बनो, चल ला ये रोटी दे दे। तो भोंदू बोलो आधी ले लो, आधी मैं खाऊंगा, मुझको भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले तू बहुत सीधो भैया भोंदू, ले आधी तू खा, आधी मैं खाऊं। भोंदू बोलो अब मुझको पता चल गई तुम्हारी खुराक बहुत ज्यादा है, कल से मैं 2 रोटी तुम्हारे काज अलग से ले आऊं। ठाकुर जी बोले दारी के 2 रोटी में मन ना लगे, वो 4 लियो मुझको। भोंदू बोलो तो 2 मेरी 4 आपकी। ठाकुर जी बोले हाँ ऐसे ही करियो। ठाकुर जी अपनी गैया लेके चले गए, भोंदू अपने। अब भोंदू इतना सीधा, उसने आश्रम में जाके किसी को नहीं बताया। उसको लगा ये सब भगवान से मिलते हैं, मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने दिन बाद ठाकुर जी मिले। शाम को जाकर के हाथ पांव धो के गैया सब गौशाला में बांध दी, सानी कर दी, दूध निकाल के शाम को सत्संग में जाके बैठ गया, पूरी कथा सुनी, रात में सो गया। बहुत प्रसन्न है भोंदू, ठाकुर जी मेरे संग खेलने आए थे। दूसरे दिन भोंदू गया रसोई घर में, जाके रसोईया से कहने लगा भैया आज 6 रोटी दे दो। बोलो ए भोंदू तू तो 2 ही रोटी पाता है, 6 रोटी क्यों चाहिए? भोंदू बोलो वो नंद नंदन ठाकुर जी आए थे कल गैया चराते हुए, भूखे रह गए, बड़ो पेट है उनको, यूं करे 4 रोटी लियो, मेरे 4 उनकी 2 मेरी। रसोईया बोले ए भोंदू कुछ भी बोल लो है, नंद नंदन ठाकुर जी आए, एक काम कर गुरु जी से बुलवा दे, गुरु जी बोल देंगे तो दे देंगे हम तो को। भोंदू गया गुरु जी के पास, गुरु जी एक निवेदन करना। गुरु जी बोले हाँ भोंदू बोल। मैं गैया चरावे जा रहे हो तो मैंने रसोईया से कही 6 रोटी दे दे, वो मना कर रहा है, आप कह दो। रसोईया ने कही जय जय ये 2 ही रोटी खावे, आज 6 का ही को मांग रहा है। बोले अरे भोंदू तू 6 क्यों मांग रहा? बोले नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज और चंदन जिनकी आप कथा सुनाते हो श्री कृष्ण, कल वो आए थे गैया लेके, मेरी सबरी रोटी ने खा गए, या हमारे वो भूखे रह जाए, उनके काजे रोटी ले जा रहा हूं, आप आज्ञा दे दो। गुरुजी बोले ए भोंदू इधर आ। कौन आते हैं? बोले गुरुजी आप जिनकी चर्चा सुनाते हो ना, भांडीर वन में गैया चराने आते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं, टेढ़ा मुकुट पहनते हैं, कानों में मकराकृत कुंडल पहनते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, सांवरे सलोने बंशी बजाते हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, वही नंद नंदन श्री कृष्ण कल गैया चरावे भांडीर वन में मुझको मिले, मेरी रोटी खा गए, या हमारे मैं आज ज्यादा ले जा रहा हूँ। गुरुजी समझ गए, बोले भोंदू झूठ नहीं बोलता, भोंदू सच में वो आए थे? हाँ गुरुजी। अच्छा जब वो आए थे तो उनकी सुगंधी कैसी थी? बोले गुरुजी ऐसा लग रहे हो मानो जैसे कोई ने केसर चंदन घिसके और वो धर दिया हो कटोरी में, वाकई जैसी सुगंधी आवे वैसी सुगंधी। भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी में से चंदन की सी सुगंधी आती है। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए, बोले और बताना। बोले घुंघराले केश हैं और घुंघराले केशन की बेणी बनी भई है, और वह बेणी में ऐसी मोर पिछ ठाकुर जी पहन के आमे। गुरु जी बोले और बताना भोंदू। बोले ठाकुर जी जब जोर से ठहाको मार के हंसे ना, उनके दंतावली देख करके, उनकी मधुर मुस्कान देख करके तो ऐसा लगे कोटि कोटि चंद्रमा उन पे वार दो, इतने सुंदर लगे। और बताना भोंदू। बोले गुरुजी कल जब उनने मेरे गले में गलवैयां डारो ना, तो जैसे हम आप एक दूसरे के गले में गलवैयां डारे तो निष्ठुर था को अनुभव होवे, ऐसा अनुभव होवे या कि हड्डी चुभ रही है, पर जब मेरे गले में गलवैयां डारी ना, मुझको ऐसा अनुभव ही ना भयो, मुझको तो ऐसा लगो कोई मखमली गद्दा मेरे कंधा पे धर दे, इतने कोमल अंग उनके। गुरुजी को विश्वास हो गया कि इसको कृष्ण मिले, हाथ पकड़े। भोंदू मेरो एक काम करेगो? बोले हाँ बताओ ना गुरुजी। वो आज भी आएंगे? बोले हाँ आएंगे। तो उनको लेके आश्रम आ जाएगा। भोंदू के मन में आया गुरुजी इतने शिष्य आपके, आप मुझसे ही क्यों कह रहे हो कि इतने योग्य बालक, सब पढ़ना लिखना जानते हैं, सब संस्कृत, मैं तो ग्वारिया हूँ, मुझे तो गैया चराते मिल गए कल गलती। गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, बहुत भोला है भोंदू तो।
हाँ सबको मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तू ही लेके आ उनको। भोंदू तो इतना खुश हो गया कि गुरुजी ने मुझको पहली बार कोई कार्य दिया है। निकल पड़ा, आज बड़े उत्साह में गया भांडीरवन। भांडीरवन जैसे ही पहुंचा तो विलंब से पहुंचा, ठाकुर जी पहले ही पहुंच गए थे। ठाकुर जी बैठे थे, आया, जय जय क्षमा कर दियो, आज विलंब है। बोले नहीं, हम तो ते नाराज है, तू विलंब ते क्यों आयो? भोंदू बोलो, आज गुरु जी ने रोक लियो, फिर रसोईया ते मेरी ने झड़प है गई, रोटी ना दे रहो आपके काजे। तुरंत उसने पोटली खोली, ठाकुर जी की 4 रोटी उठा के दे, अभी भी 6 नहीं दी है ठाकुर जी को, 4 ही रखी है सामने। जे आपकी 4 रोटी, जे आपको अचार, और जे मेरो है या मत खा जाइयो, कल भूखो रह गयो मैं आपकी वजह से। ठाकुर जी रोटी पान लगे, भोंदू ऐसे घुटने दबा रहा ठाकुर जी के। ठाकुर जी के, जय जय, एक मेरी बात मानोगे? बोले हाँ। कितने वर्ष है गए मुझको गैया चराते हुए, मेरे गुरुदेव ने पहली बार मुझसे एक जिज्ञासा करी है। ठाकुर जी बोले, का जिज्ञासा? आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे हैं। ए भोंदू देख, तू हमारो मित्र है, हम तेरे मित्र हैं, जे गुरु जी बीच में मतलब है, बस मैं तोते मिलूंगा, तू मोते मिलेगा, और कोई से ना मिलूंगा मैं, सबंत मना कर दे। भोंदू बोलो, पहली बार गुरु जी ने कोई काम दियो, ऐसा तो मत करो, अगर गुरु जी नहीं होते तो मैं आपसे कैसे मिलता हूँ? उन गुरु जी की इतनी बात तो मान लो, आप चल दो। ठाकुर जी बोले, देख भोंदू, हमारी अंतिम बार बात सुन ले, तू बस हमारो सखा, और कोई से हम बात नहीं करेंगे। भोंदू बोलो, तो नहीं जाओगे आप गुरु जी के पास? ठाकुर जी बोले, नहीं जाएंगे। भोंदू ने तुरंत पोटली बांधी, और पोटली बांध करके और उठ गयो, अपनी गैयान को इकट्ठो करने लगो। ठाकुर जी बोले, का कर रहे हो? बोले, का कर रहा हूँ? का गैया ने लेके जा रहा हूँ कहीं और सुनो, मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ, तुम जाओ यहाँ से, अपनी गैया ने लेके कहीं और चरावे जाओ, जे भांडीर बने, जे भी मेरे गुरुजी ने बताया हो, यहाँ आप अपनी गैया लेके नहीं आओगे, कहीं और गैया चराओ। ठाकुर जी बोले, देख ऐसे गुस्सा मत करे, हम तेरे सखाए। भोंदू बोलो, मैंने तो आपसे कही ना कि मेरे सखा बनो, खुद ही आए आकर के मेरे गले में गलवैया डाल के भोंदू नाम सुन के हंसन लगे। और सुनो, जे भोंदू नाम इतना प्रिय लगो ना, जे भी मेरे गुरुजी ने धरो मेरो नाम तो कुछ और है, सम्मुख भोंदू बोले। ठाकुर जी बोले, देख भोंदू, तू उदास मत हो। नहीं, उदास तो मैं है गयो और नाराज है गयो, और सुनो, आम पाम 100 साल की कट्टी। ठाकुर जी मनी मन तो प्रसन्न हो रहे, कितना बोला है, मैं परमात्मा हूँ, मैं ऐसे सबंत मिलन लगो तो फिर बवाल है जाएगो। सबते मिलवे की कौन कह रहा हो, मेरे गुरु जी ते मिल लो। बोले, तू समझे ना है, आश्रम जाऊंगो, एक गुरु ते मिलूंगा, तो वृंदावन में इतने आश्रम है, सबरे गुरु कहेंगे हम तो क्यों ना मिल रहे, हमारे भजन में कोई कमी? तो भोंदू बोलो, तो कहा जा रहा हो सबंत मिल लो? ठाकुर जी बोले, तू समझेगो ना बात है। भोंदू बोलो, मोह ना समझ रहा हूँ, अंतिम बार पूछ रहा हूँ, चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले, मैं ना जा सकूं। भोंदू अपनी गैया लेके जान लगा, वो वास्तव में नाराज हो गया। ठाकुर जी ने कही, भोंदू। भोंदू ने पीछे पलट के भी नहीं देख चलते। जब भोंदू इतना दूर चला गया कि दिखना बस बंद होने ही वाला था, ठाकुर जी से रुका नहीं गया, दौड़ करके गए और भोंदू के कंधे पे जाकर के लद गए, और लद करके बोले, अब ले चल अपने गुरुजी के पास, चल तेरे गुरुजी से ही मिल के आऊंगा आज मैं। भोंदू अपने कंधा पे लेकर के ठाकुर जी को गया। संध्या का समय, गुरुजी द्वार पर ही बैठे थे, तभी देखा कि आश्रम की गैया आ रही हैं, और जैसे ही उन गायों का झुंड थोड़ा सा इतर हुआ, तभी वो दृश्य देखा, वो छवि देखी, भोला भाला सा भोंदू और अपने कंधे पर जगत नियंता जगदाधार श्याम सुंदर को पिद्दी पर लेकर के आ रहा है। देखते ही गुरुदेव मूर्छित होकर के गिर पड़े। गुरुजी होश में आए, जैसे नेत्र खुले कि भोंदू की गोद में गुरुजी और सामने श्याम सुंदर खड़े। दर्शन करके ठाकुर जी को प्रणाम किया, और ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद भोंदू के चरणों से लिपट गए गुरुदेव। भोंदू कहने लगा, गुरुजी क्या कर रहे हैं आप? अरे ये मत करो, अपना परिवार त्याग दिया, सन्यास मार्ग अपना लिया, वृंदावन आकर के बस गए, वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन कभी ठाकुर जी को नहीं देखा। और तू तेरे सीधेपन से आज जगत नियंता जगदाधार तेरी कंधे पे बैठ करके आ गए। ठाकुर जी ने